हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कॉमन नेम सिस्टम ऑफ अमाइंस। पिछले वीडियो में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस के लिए कॉमन नेम सिस्टम देखी थी और आज हम जो हमारा टॉपिक रहा था टर्शियरी अमाइन के लिए वो कंप्लीट करेंगे। तो अभी टॉपिक है कॉमन नेम सिस्टम ऑफ टर्शियरी अमाइंस। टर्शियरी अमाइंस के लिए कॉमन नेम सिस्टम किस तरह से होती है, तो आपको पता है टर्शियरी अमाइन क्या है। जब अमोनिया के 3 हाइड्रोजन, मतलब सारे के सारे 3 हाइड्रोजन, उसमें 3 ही हाइड्रोजन रहते हैं, तो अमोनिया के जब तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम, एक तो 3 अल्किल ग्रुप वो सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, या 3 अरील ग्रुप वो भी सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, या कुछ अल्किल ग्रुप कुछ अरील ग्रुप मिलकर जब रिप्लेस करते हैं तो बनने वाले अमाइन को टर्शियरी अमाइन कहते हैं। तो इस अमाइन में नाइट्रोजन ग्रुप रहता है तो वो इस तरह से लिखा जाता है। नाइट्रोजन को ये 3 बॉन्ड, मतलब वो 3 साइड से 3, एक तो अल्किल ग्रुप के साथ या अरील ग्रुप के साथ अटैच है, ये नाइट्राइल ग्रुप रहता है। जैसे कि प्राइमरी अमाइन में NH2 उसे कहते हैं अमाइनो, सेकेंडरी अमाइन में NH उसे कहते हैं इमिनो, और अब टर्शियरी अमाइन में नाइट्राइल ग्रुप जो है वो रहता है। तो इस टर्शियरी अमाइन के लिए हम देख रहे हैं कॉमन नेम सिस्टम। तो आप कुछ एग्जांपल जो है वो देखेंगे, मगर उससे पहले टर्शियरी अमाइन के लिए रूल क्या है। तो टर्शियरी अमाइन भी 2 टाइप के होते हैं। जैसे आपने देखे सेकेंडरी अमाइन 2 टाइप के होते हैं, वैसे टर्शियरी अमाइन भी 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है उसका उसी तरह से सिंपल और सिमेट्रिकल, सिंपल और सिमेट्रिकल। जिस तरह से सेकेंडरी के टाइप की उसी तरह से इसकी भी सिंपल और सिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइन। तो आप किसे कहेंगे सिंपल और सिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइन? तो जिस अमाइन में नाइट्रोजन को अटैच होने वाले जो ग्रुप है वो तीनों भी अगर एक जैसे होंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर में इस नाइट्रोजन को ये 3 ग्रुप अटैच है और वो तीनों भी CH3 मतलब मिथिल है। इसका मतलब ऐसा है कि नाइट्रोजन को तीनों भी ग्रुप जो अटैच है वो अगर सभी सेम अगर होंगे तो वो हो जाएगा सिंपल और सिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइन। जिस तरह से ये एग्जांपल होगा, अगर इस तरह से ये होते नाइट्रोजन C2H5 को अटैच है, मतलब मिथिल को अटैच है, तो अब ये भी स्ट्रक्चर नाइट्रोजन तीनों भी सेम ग्रुप को अटैच है, तीनों भी सेम अल्किल ग्रुप है, तो इसलिए ये भी सिंपल और सिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइन। तो सिंपल और सिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइन का मतलब जिस टर्शियरी अमाइन में नाइट्रोजन को सभी ग्रुप जो होते हैं वो अगर अटैच होने वाले सिमिलर हो तो वो सिंपल और सिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइन होता है। The amine that contain all the groups are similar, that is simple or symmetrical amine. So that is the first type. Now the second, mix or unsymmetrical. Second type, mix or unsymmetrical. जिस तरह से सेकेंडरी के हुआ करते थे उसी तरह से टर्शियरी की। अब सीधी सी बात है, मिक्स और अनसिमेट्रिकल में इस नाइट्रोजन को अटैच होने वाले 3 ग्रुप एक जैसे नहीं रहेंगे, वो डिफरेंट रहेंगे। जैसे कि ये होगा मिथिल, ये होगा इथिल, और इधर होगा CH2 समझो N प्रॉपर्टी। अब इस नाइट्रोजन को ये जो 3 ग्रुप अटैच है वो तीनों भी डिफरेंट है, तो ये होगा मिक्स और अनसिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइन। मतलब जिस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन को अटैच होने वाले जो अल्किल ग्रुप है या अरील ग्रुप है वो अगर डिफरेंट हो तो वो मिक्स और अनसिमेट्रिकल टाइप ऑफ टर्शियरी अमाइन रहता है। तो इसी तरह से ये भी स्ट्रक्चर मिक्स और अनसिमेट्रिकल है। अगर हमने इसी तरह से ये भी लिए होते CH3 C2H5 C2H5, अब भले ही इसमें 2 इथिल ग्रुप है, मतलब 2 ग्रुप सेम है और एक मिथिल है, तो 2 ग्रुप सेम है फिर भी मिक्स और अनसिमेट्रिकल अमाइन ही कहा जाएगा। अगर तीनों भी ग्रुप डिफरेंट है वो भी, अगर 2 ग्रुप सेम है एक डिफरेंट है वो भी मिक्स और अनसिमेट्रिकल। और ये स्ट्रक्चर इस तरह से भी अगर होता, ये अगर C2H5 होता और
ये दो ग्रुप अगर मिथिल होते तो फिर भी ये मिक्स और अनसिमेट्रिकल अमाइन होता, क्योंकि सिमेट्रिकल के लिए सभी ग्रुप एक जैसे थे। तो ये कुछ अल्किल अमाइन में से एग्जांपल हमने दिए। अरिल अमाइन में से भी एग्जांपल दे सकते हैं। ये बेंजीन है, ये बेंजीन मतलब फेनिल है, ये अटैच है नाइट्रोजन को सेकंड ग्रुप है मिथिल और थर्ड ग्रुप है इथिल। अब नाइट्रोजन को अटैच होने वाले ये तीन ग्रुप एक जैसे है क्या? नहीं। इसका मतलब फिर से ये कौन है? मिक्स और अनसिमेट्रिकल टाइप ऑफ टर्शियरी अमाइन। तो इस तरह से कई एग्जांपल दे सकते हैं। वही एग्जांपल हम जो है कॉमन नेम सिस्टम में पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कुछ एग्जांपल, कुछ स्ट्रक्चर। इसका मतलब है अब हम ये सिस्टम फिर से दो क्लास में डिवाइड करेंगे। पहला सिंपल सिमेट्रिकल टर्शियरी, सिंपल और सिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइन के लिए देखेंगे। मतलब तीनों भी जो ग्रुप है नाइट्रोजन को अटैच होने वाले वो से। तो इस टाइप ऑफ टर्शियरी अमाइन में सिंपल सिमेट्रिकल में रूल है आइदर दे आर कंसीडर एज ट्राई अल्किल अमाइन। एक तो उन्हें कॉमन नेम सिस्टम में ट्राई अल्किल अमाइन कहेंगे, या अगर तीनों भी अरिल ग्रुप होते हैं सेम तो उसे ट्राई अरिल अमाइन कहेंगे। सो व्हाट दे आर कंसीडर इन कॉमन नेम सिस्टम? The simple or symmetrical tertiary amine considered as either they are trialkyl amine or they are triaryl amine। इस पैटर्न में उनका नाम बनेगा। जिस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा CH3N CH3CH3। अब इस नाइट्रोजन को तीन जो ग्रुप अटैच है वो तीनों भी सिमिलर है, मिथिल है। तीन ग्रुप सिमिलर इसलिए हम ट्राई इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राई कौन सा है? मिथिल, ट्राई मिथिल। और बाकी स्ट्रक्चर तो नाइट्रोजन की वजह से अमाइन का है। क्या नाम होगा इसका कॉमन में? ट्राई मिथिल अमाइन। वही स्ट्रक्चर ऐसा होता C2H5 N C2H5 C2H5। अब बताइए इसमें तीन ग्रुप फिर से भी सिमिलर है और तीनों भी इथिल है। क्या नाम लिखेंगे? ट्राई इथिल अमाइन, ट्राई इथिल अमाइन। और भी कई स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसा होता है N CH2 CH2 CH3। फिर से ये अटैच है CH2 CH2 CH3 और इधर भी CH2 CH2 CH3। अब बताइए नाइट्रोजन को अटैच होने वाले तीनों भी ग्रुप सेम है। कौन सा है? एंथ्रोपिल। तो तीनों भी सेम है, ट्राई एनप्रोपिल, ट्राई एनप्रोपिल अमाइन। तो ये हो गए कुछ अल्किल अमाइन में से सिंपल सिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइन के एग्जांपल। अगर अरिल अमाइन होता तो स्ट्रक्चर इस तरह पे होता। ये होगा एक फिनिल नाइट्रोजन को, फिर से ये दूसरा फिनिल और एक तीसरा फिनिल। ये स्ट्रक्चर है। ये ट्राई अरिल अमाइन पैटर्न में आता है बिकॉज नाइट्रोजन को तीनों भी अरिल ग्रुप मतलब फिनिल ग्रुप अटैच है। तो क्या नाम लिखेंगे? ट्राई। ये ग्रुप कौन सा है? फिनिल। ये भी फिनिल, ये भी फिनिल, इसलिए ट्राई फिनिल और आखिर में अमाइन। तो ये हो गए कुछ एग्जांपल सिंपल सिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइन के लिए। तो आप इसमें रूल जो है वो याद रखेंगे। दे आर कंसीडर्ड एज corresponding trialkyl amine or they are considered as the corresponding triaryl amine। ये होगी पहली सिस्टम इसमें की टर्शियरी अमाइन में की सिंपल सिमेट्रिकल। आप इसमें की दूसरी सिस्टम कौन सी होगी? मिक्स और अनसिमेट्रिकल अमाइन के लिए, मिक्स और अनसिमेट्रिकल अमाइन। इनको किस तरह से कॉमन नेम दे जाते हैं? जैसे कि पहले स्ट्रक्चर लेंगे नाइट्रोजन CH3 CH2 CH2 CH3 और इधर CH3 CH2 मतलब इथिल। अब ये मिक्स और अनसिमेट्रिकल क्यों? ये मिथिल है, ये एन प्रोपिल है, ये इथिल है, तीनों भी ग्रुप डिफरेंट।
अब नाम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब ये होगा इथिल, ये होगा मिथिल, ये होगा एन प्रोपिल। अब अल्फाबेटिकली ई सबसे पहले आएगा, फिर एम आएगा मिथिल के लिए, और फिर आखिर में आएगा प्रोपिल के लिए पी। फिर आप क्या लिखेंगे पहले, इथिल, फिर बाद में लिखेंगे मिथिल, इथिल मिथिल। अब आगे एन प्रोपिल, और आखिर में वर्ड अमाइन। क्या कंप्लीट नाम होगा इथिल मिथिल एन प्रोपिल अमाइन। मतलब इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखा जाएगा, इसमें ट्राई डाई ऐसे प्रीफिक्सेस नहीं इस्तेमाल हुए, ट्राई नहीं इस्तेमाल हो, डाई इस्तेमाल हो सकती है। स्ट्रक्चर में दो ग्रुप से होंगे, देखिए इस तरह से N CH2CH3 मतलब C2H5 इथिल, ये अटैच है दो मिथिल को। अब इस ये भी स्ट्रक्चर मिक्स हो रहा है अनसिमेट्रिकल, दो ग्रुप भी सेम हो तो मिक्स अनसिमेट्रिकल ही रहता है। सिमेट्रिकल सिंपल के लिए तीनों भी ग्रुप सेम होना चाहिए। अब ये स्ट्रक्चर है, अब इसमें फिर योगा इथिल, योगे दो मिथिल। आप सबसे पहले अल्फाबेटिकली इथिल आएगा फर्स्ट, मिथिल से इथिल, अब बाद में आएगा मिथिल, मगर मिथिल दो सेम है इसलिए इथिल, दो सेम मिथिल होने की वजह से डाइमिथिल, इथिल डाइमिथिल, और आखिर में अमाइन। ये स्ट्रक्चर अगर ऐसा होता N CH3 CH2CH3 CH2CH3, मतलब ये हो गए दो इथिल और ये हो गया मिथिल। तो आप नाम क्या लिखेंगे, ये दो ग्रुप सेम है इसलिए डाई। कौन सा है वो, इथिल, डाई इथिल। ये कौन सा है, मिथिल। अब अल्फाबेटिकली मिथिल बाद में ही आएगा, इथिल डाई इथिल मिथिल अमाइन। तो इस तरह से ये हो गए कुछ मिक्स अनसिमेट्रिकल अल्किल अमाइन टर्शियरी में से। अब अगर कुछ फिनिल ग्रुप वाले स्ट्रक्चर अगर इसके अंदर ऐड किए तो पहला स्ट्रक्चर होगा इस तरह से। अब इसके लिए थोड़ा सा रूल चेंज होता है, फिर से ये होगा फिनिल, ये होगा मिथिल, ये होगा तीनों ग्रुप डिफरेंट। अब इसमें एक चेंज करना है, इसमें जो ग्रुप अटैच है नाइट्रोजन, उससे पहले लिखना है कैपिटल N, जिस तरह से देखिए। अब ये है मिथिल, ये कहां पर अटैच है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर। ये होगा इथिल, ये भी कहां अटैच है, नाइट्रोजन। और ये होगा फिनिल, ये भी कहां अटैच है, नाइट्रोजन। तो फिर आप इसको किस तरह से लिखेंगे, N। अल्फाबेटिकली आप इथिल पहले आएगा क्या, मिथिल पहले या फिनिल पहले, आपको पता है इथिल। ये नाइट्रोजन को कौन अटैच है, इथिल। अब इस तरह से क्यों लिखा जाता है तो भी देखेंगे, ये नाइट्रोजन को कौन अटैच है, इथिल। सो कैपिटल N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नाइट्रोजन को कौन अटैच है, इथिल। फिर से ये मिथिल भी कहां अटैच है, नाइट्रोजन, N इथिल, फिर से N मिथिल, N ये नाइट्रोजन मिथिल अटैच इसलिए लिखे N इथिल। ये होगा फिर से मिथिल किसे अटैच है, नाइट्रोजन, N नहीं। अब अगर ऐसा नहीं लिखे, सपोज टू भी आपने ऐसा लिखा होता इथिल मिथिल, N नहीं लिखे होते, क्या लिखे होते, इथिल मिथिल, और बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो एनिलीन लिखा जाता है। ये इतना जो स्ट्रक्चर है एनिलीन, बिकॉज आपको पता है बेंजीन, बेंजीन को NH2, इसका कॉमन नेम एनिलीन होता है, इसे फिनिलामाइन भी कहते हैं, और उसे IUPAC नेम भी अलग है, बेंजीनामाइन IUPAC में, वो हम देखेंगे। मगर इसे एनिलीन कॉमन नेम भी इस्तेमाल होता है IUPAC। अगर सपोज टू भी हमने N इथिल N मिथिल नहीं लिखी, हमने सिंपली इस तरह से लिखे होते इथिल मिथिल और बाद में लिखे होते एनिलीन, बिकॉज ये पार्ट कहां से आया है, एनिलीन। तो ये नहीं पता चला होगा कि इथिल और मिथिल ये नाइट्रोजन को अटैच है या उसके बेंजीन रिंग को अटैच है। आपने अगर ये जो कैपिटल N ये टर्म यहां नहीं लिखे होते
तो उसका मतलब होता कि ये इथिल और मिथिल का अटैच है एनिलीन के बेंजीन रिंग को, मगर वो एनिलीन के बेंजीन रिंग को अटैच है क्या? नहीं, वो किसे अटैच है? नाइट्रोजन। इसलिए उसकी एग्जैक्ट पोजीशन समझने के लिए ये प्रीफिक्स यहाँ पर डालें। ये नाइट्रोजन को कौन अटैच? इथिल, यन इथिल। फिर से ये नाइट्रोजन को और कौन अटैच है? मिथिल, यन मिथिल। अब बाकी स्ट्रक्चर किसका? एनिलीन का। तो सिंपली आखिर में क्या लिखेंगे आप? एनिलीन। क्या हुआ कंप्लीट में? यन इथिल, यन मिथिल, एनिलीन। तो इस तरह से याद रखिए, नाइट्रोजन को अटैच, इसलिए नाइट्रोजन के लिए कैपिटल यन लिखा जाता है। वही स्ट्रक्चर अगर ऐसा होता, यन CH3 CH3, फिर से अनसिमेट्रिकल। अब बताइए किस तरह से लिखेंगे? ये होगा मिथिल, ये होगा मिथिल। ये मिथिल कहां पर अटैच है? नाइट्रोजन, कैपिटल एन। फिर से ये भी मिथिल कहां पर अटैच है? नाइट्रोजन। तो यन कॉमा एन, नाइट्रोजन को ये मिथिल, फिर से नाइट्रोजन को ये मिथिल, यन यन। अब आगे दो सेम ग्रुप इसके, डायमिथिल, एन एन डायमिथिल, नाइट्रोजन को मिथिल, ये भी मिथिल, नाइट्रोजन को ये डायमिथिल। अब बाकी स्ट्रक्चर इतना किससे आया है? एनिलीन से, एन डायमिथिल, एनिलीन। तो ये थोड़ा सा चेंज है टर्शियरी अमाइन की। और भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। ये अलग स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होगा ना सिंपल सिमेट्रिकल नहीं। फिर से ये वो है मिक्स और अनसिमेट्रिकल, बिकॉज दो ग्रुप भले ही सेम है, तीसरा डिफरेंट है। अब इसे क्या नाम देंगे? फिर से ये होगा मिथिल, ये होगा फिनिल, और ये भी फिनिल, मगर हम उसे एनिलीन कंसीडर करेंगे, इतने पार्ट को एनिलीन। फिर अब नाइट्रोजन को मिथिल भी अटैच है, एक साइड में नाइट्रोजन को फिनिल है, एन मिथिल। फिर अब मिथिल फर्स्ट आएगा कि फिनिल फर्स्ट आएगा? मिथिल, एन मिथिल। फिर से ये कौन है? फिनिल, एन फिनिल, यन मिथिल, एन फिनिल। अब बचा हुआ स्ट्रक्चर किसका है? एनिलीन। तो इस तरह से हम ये मिक्स और अनसिमेट्रिकल अमाइन के लिए भी कॉमन नेम दे सकते हैं। तो आप याद रखिए, टर्शियरी अमाइन में अगर स्ट्रक्चर एरोमेटिक जैसा होता है, मतलब उसमें अगर फिनिल या बेंजीन रिंग अगर होते हैं, तो आपको उसमें यन, नाइट्रोजन को अटैच है, यन वाले प्रीफिक्स उनके नाम में इस्तेमाल करने। तो ये हो गया आज हमारी कंप्लीट टर्शियरी अमाइन के लिए भी कॉमन नेम सिस्टम। इससे पहले हमने प्राइमरी देखे, सेकेंडरी देखे, और ये होगा टर्शियरी अमाइन। अब कॉमन नेम सिस्टम हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब कॉमन नेम सिस्टम के बाद में अभी हम देखेंगे इसी अमाइन के लिए IUPAC सिस्टम। फिर से हम उसी क्लासेस में उसको डिवाइड करेंगे। IUPAC सिस्टम के लिए सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी अमाइन, फिर देखेंगे सेकेंडरी, और फिर बाद में देखेंगे टर्शियरी। तो चलिए अब देखते हैं IUPAC सिस्टम। सबसे पहले फॉर प्राइमरी अमाइन, तो प्राइमरी अमाइन के लिए IUPAC सिस्टम में रूल समझ लेंगे सबसे पहले कि किस तरह से IUPAC ने प्राइमरी अमाइन के लिए मिलते हैं। तो रूल इस तरह से है, दे आर कंसिडर एज द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अब यहाँ पर वो अल्केन से रिलेटेड डेरिवेटिव माने जाते हैं। तो करस्पॉन्डिंग अल्केन के नाम से एंडिंग ई को निकालना है और उसके जगह पर अमाइन ये वर्ड डालना है। मतलब करस्पॉन्डिंग अल्केन, जितने कार्बन है अमाइन में आपके, उससे उसका करस्पॉन्डिंग अल्केन डिसाइड होगा। फिर बाद में उस स्ट्रक्चर से एंडिंग ई को निकालना है और कौन सा वर्ड डालना है? अमाइन। तो क्या वर्ड बन जाएगा? ALKANAMINE। क्या पढ़ा जाएगा? अल्केन अमाइन। सो बाय रिप्लेसिंग एंडिंग ई ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्केन बाय एडिंग वर्ड अमाइन, दे आर कंसिडर एज करस्पॉन्डिंग अल्केन अमाइन। तो देखिए यहाँ पर अगर जो छोटे स्ट्रक्चर है, मतलब जिसमें एक कार्बन या दो कार्बन है ज्यादा से ज्यादा, इस तरह के अमाइन, तो वो सिंपली
अल्केन अमाइन कंसीडर होगी, मतलब इस पैटर्न में उनका नाम लिखा है। मगर जो स्ट्रक्चर में अमाइन के प्राइमरी अमाइन की बात कर रहे हैं हम, तो जिस स्ट्रक्चर में अमाइन की प्राइमरी अमाइन की 3 या 3 से ज्यादा अगर कार्बन है, तो अब उस स्ट्रक्चर में कार्बन चेन सिलेक्ट की जाती है और फिर बाद में कार्बन चेन को नंबरिंग किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए, जिस साइड से वो जो NH2 ग्रुप है प्राइमरी अमाइन का, वो ज्यादा से ज्यादा नजदीक होगा, क्लोज होगा, उस साइड से यहाँ से नंबरिंग की जाती है। हम देखेंगे एग्जांपल में क्या है। तो सबसे पहले प्राइमरी अमाइन में छोटे स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर आता है CH3NH2। अब बताइए इसमें कितने कार्बन? एक कार्बन का अल्केन कंसीडर करना है ना, कितने कार्बन है इसमें? CH3 में एक, क्या कंसीडर करना है? अल्केन। तो एक कार्बन का अल्केन मीथेन। अब मीथेन से एंडिंग ई निकालना है और अमाइन वर्ड डालना है, तो क्या नाम बन जाएगा? मिथानामाइन। क्या वर्ड बन जाएगा? मिथानामाइन। CH3NH2 कॉमन नेम में मिथिलामाइन का है, आपने कॉमन नेम CH3NH2 का मिथिलामाइन। अब IUPAC में मिथानामाइन, because by replacing ending E of methane by adding word amine, therefore complete name methanamine। वही स्ट्रक्चर इस तरह से करो, CH3CH2NH2। कितने कार्बन है? दो कार्बन का लगे इथेन। अब इथेन से एंडिंग निकाला जाए तो क्या रह जाएगा? इथेन। और उसमें क्या डालना है? अमाइन। क्या हो जाएगा? इथेनामाइन। इथेनामाइन के बाद में अगर स्ट्रक्चर इस तरह से होता है CH3CH2CH2NH2, मतलब 3 कार्बन है इस स्ट्रक्चर में और NH2। अब इस टाइप के स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले कार्बन की चेन सिलेक्ट करना पड़ेगी, ये होगी कार्बन चेन। अब दूसरा काम है, कार्बन चेन सिलेक्ट होने के बाद NH2 जिस साइड से ज्यादा नजदीक है उस साइड से आपको नंबरिंग करना है। तो इधर से NH2 अटैच है फर्स्ट कार्बन को, इसलिए इधर से नंबरिंग 1 2 3। अब नाम लिखते वक्त याद रखिए, सबसे पहले आपको करस्पॉन्डिंग अल्केन लिखना है। जितने कार्बन है उससे उसका डिसाइड होगा अल्केन। 3 कार्बन प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन। फिर अल्केन के बाद में आपको जो NH2 ग्रुप है उसकी पोजीशन लिखना है और सबसे आखिर में वर्ड आएगा अमाइन। मतलब रूल इस तरह से, सभी इस टाइप के अमाइन में स्ट्रक्चर के नेमिंग में आखिर में अमाइन वर्ड होता है। तो अमाइन से पहले आपको NH2 की पोजीशन लिखना है। जिस तरह से देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन का अल्केन कौन हुआ? प्रोपेन। बिकॉज प्रोपेन था, एंडिंग रिप्लेस कर दिए तो क्या बचा? प्रोपेन। अब आपको अमाइन वर्ड से पहले NH2 की पोजीशन लिखना है। NH2 कहां पर अटैच है? फर्स्ट कार्बन, प्रोपेन 1। और NH2 की वजह से आखिर में एंडिंग क्या आएगा? अमाइन। क्या होगा कंप्लीट में? प्रोपेन 1 अमाइन। वही स्ट्रक्चर इस तरह का अगर होता CH3CH NH2 CH3, फिर से ये स्ट्रक्चर भी होगी कार्बन चेन। फिर से NH2 जिस साइड से ज्यादा नजदीक उस साइड से क्या होगी? नंबरिंग। अब आप किधर फिल कर सकते स्ट्रक्चर? ये जो NH2 है सेकेंडरी कार्बन को आता है 1 2 3, इधर फिल कर सकते हैं। फिर आप हो गए 3 कार्बन, फिर से 3 कार्बन का क्या है? प्रोपेन। कौन से कार्बन को NH2 ग्रुप अटैच दिखता है आपको? सेकंड, क्या? प्रोपेन 2। और NH2 की वजह से आखिर में आएगा अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। आसान है। देखिए अगला स्ट्रक्चर अगर ऐसा होता CH3 CH2 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 NH2। अब ये होगी कार्बन चेन। फिर से NH2 ये साइड से नजदीक है इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब कितने कार्बन है? 4। इसलिए करस्पॉन्डिंग क्या है? ब्यूटेन। कौन से कार्बन को NH2 अटैच? फर्स्ट को। क्या नाम होगा? ब्यूटेन 2 अमाइन।
तो इसमें कई स्ट्रक्चर हम ले सकते हैं। तो आसान है ये सिस्टम प्राइमरी अमाइन के लिए। देखिए अगला स्ट्रक्चर अगर इस तरह से होता CH3CH NH2 CH2 CH3, तो आप बताइए ये क्या करेंगे? सबसे पहले ये कार्बन चेन, फिर बाद में नंबर है, किस साइड से होती नंबर है? फर्स्ट सेकंड, सेकंड को नेक्स्ट को अटैक, इधर से थर्ड को अटैक है, और इसलिए इधर से होगी क्या? नहीं, ये साइड से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कितने कार्बन है? फिर से 4 कार्बन का क्या है? ब्यूटेन। कौन से कार्बन को नेक्स्ट को अटैच है? 2, और आखिर में अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन। तो कई स्ट्रक्चर आप इसमें दे सकते हैं। तो जैसे कि अगला स्ट्रक्चर है CH3 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 NH2। फिर से आप इसमें कार्बन की चेन भी, ये अगर कार्बन चेन है तो वो भी चलती है, ऐसी भी ले सकते हैं। फिर से नंबरिंग करो, इधर से भी करें तो एक ऐसा है 1 2 3, इसमें मिथिल भी है, इसमें NH2 भी। तो सबसे पहले मिथिल में कहाँ पर है? 2, सेकंड को अटैच है से मिथिल, 2 मिथिल, सेकंड को मिथिल, 2 मिथिल। अब कितने कार्बन बचे चेन में? 3, इसलिए प्रोपेन। कौन से कार्बन को NH2 अटैक है? 2 अमाइन। क्या होगा फिर में? 2 मिथिल प्रोपेन 2 अमाइन। तो ये हो गए कुछ एलिफैटिक स्ट्रक्चर प्राइमरी अमाइन से। अगर एरोमेटिक लेते तो फर्स्ट स्ट्रक्चर प्राइमरी एरोमेटिक का आपको पता है, बेंजीन, बेंजीन को NH2, इसका कॉमन नेम भी एनिलीन है, इसे IUPAC में भी एनिलीन ही कहा जाता है, एनिलीन। और भी एक ऑप्शन है, ये बेंजीन है और ये NH2 की वजह से अमाइन। तो बेंजीन का एंडिंग E अगर रिप्लेस कर दे तो BENZEN, बिकॉज क्या निकाल लिया आपने? E, BENZEN पूरा होता है बेंजीन, एंडिंग E निकाल ली तो क्या बचा? BENZEN। अब उसके जगह पर एंडिंग E की जगह पर आप क्या डालेंगे? अमाइन। तो इसका IUPAC ने फिर से एक ऑप्शन है, क्या है? एनिलीन को बेंजीन अमाइन भी कहते हैं। क्या है? बेंजीन अमाइन। तो एनिलीन, बेंजीन अमाइन, ये दोनों भी IUPAC ने एनिलीन को कॉमन नेम कर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर स्ट्रक्चर है तो। अगर इसके बाद ये अगर स्ट्रक्चर होता, ये अगर स्ट्रक्चर होता, तो अब इस स्ट्रक्चर में ये जो ग्रुप है ये बेंजीन को नहीं सब्स्टिट्यूट, ये जो बेंजीन मतलब फिनिल है, इस कार्बन को सब्स्टिट्यूट, तो ये होगा पेरेंट स्ट्रक्चर। अब सपोज टू भी यहां पर CH3NH2 होता, यह भी फिलहाल में CH2NH2, ये अगर CH3NH2 होता तो वो होता मिथेन अमाइन। तो मिथेन अमाइन का एक हाइड्रोजन किसने रिप्लेस किया? फिनिल ने। क्या नाम लिखेंगे? फिनिल। ये कौन है? फिनिल। फिनिल किसके स्ट्रक्चर में? CH3NH2 होता तो मिथेन अमाइन होता, इसका मतलब उसका एक हाइड्रोजन किसने रिप्लेस किया? फिनिल। तो क्या नाम होगा? फिनिल मिथेन अमाइन, फिनिल मिथेन अमाइन। तो इस तरह से ये हो गई प्राइमरी अमाइन के लिए IUPAC सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन के IUPAC एक साथ देखेंगे। तो तब तक आप देखते रहिए प्राइमरी अमाइन की IUPAC सिस्टम। ओके।